सुबह उठते ही छींके आना, नाक और आंखों से पानी गिरना, नाक सुरख हो जाना, आंख सुरख हो जाना, नाक और आंख में खारिश होना, डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, मौसमी एलर्जी, नज़ला, जुकाम, खुश्क उतर, खांसी, दम घुटना, गला बंद होना, चेस्ट इन्फेक्शन, सांस की तंगी, दमा, फेफड़ों और गले के अमराज, तमाम अमराजों को जड़ से ख़त्म करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा अज़्म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। आज का जो मैं नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ, मौसम के लिहाज से बड़ा अहम है उन लोगों के लिए जो एलर्जी का शिकार रहते हैं। अजियत नाक पूरी सर्दी काटते हैं, मुसीबत में काटते हैं, परेशानी में काटते हैं, कोई दवा असर नहीं करती। यानी कि नाक की एलर्जी का शाफी इलाज या नाक की एलर्जी की जो जो तकालीफ होती हैं, मसलन छींके आना, नाक से पानी निकलना, आंखों से पानी निकलना, आंखें सुर्ख हो जाना, डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, गले और नाक का वरम, सांस की तंगी, तर और खुश्क खांसी, सबका खात्मा इंशाअल्लाह ताला करता है नुस्खा। नाज़रीन किराम, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो बर वक्त पहुंच सके। और अब कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट का इजहार करें, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें मौसम की मुनासबत से, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच सके और तकलीफ से जान छूट सके। नाज़रीन किराम, इसके अज्जा नोट फरमा लें। ये छोटे छोटे से जो है दो नुस्खे हैं और दोनों साथ इस्तेमाल करने बहुत मामूली से हैं। नाज़रीन किराम, पहला नुस्खा जो है वो है उसके अज्जा में से कुश्ते शीरी, जिसे कस्ते शीरी भी बोलते हैं, कुश्ते शीरी भी बोलते हैं। ये 50 ग्राम लेनी है। उस्तु खुद्दूस ये 25 ग्राम लेना है। कासनी जो है ये 25 ग्राम लेनी है। कलौंजी 15 ग्राम ले लिए। हालून के बीज 10 ग्राम लेने। मेथी दाना 5 ग्राम लेने। ठीक है, इन सबको बारीक पाउडर बना लें, यकजान कर लें और आपकी दवा तैयार है। इस्तेमाल इसको इस तरह करना है, सुबह नहार मुंह और रात के खाने के 1 घंटे पहले 1 चाय का चम्मच जो है ये सफूफ आपने शरबत बनफ्शा लेना है। आपने हमदर्द का लेना है, शरबत बनफ्शा जो मिलता है, शरबत बनफ्शा लेना है 1 चम्मच बड़ा वाला, और उसके अंदर 1 चम्मच ये डालना है और उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। ये माजून जैसा बन जाएगा, तो इसको आपने खा लेना है। ऊपर से नीम गर्म पानी पी लेना है। तो खाने के बाद 1 घंटे बाद नाश्ता कर लें और रात के खाने से 1 घंटे पहले खाएं, 1 घंटे बाद नाश्ता कर लें। 2 टाइम इस्तेमाल करें। शरबत बनफ्शा के अंदर 1 बड़े चम्मच के अंदर 1 छोटा चम्मच ये डाल के। ये तो हो गया पहला नुस्खा। दूसरा नुस्खा इसका नाज़रीन किराम वो भी सुन लीजिए, उसके भी अज्जा बहुत थोड़े से हैं। हल्दी लेनी है, रेमन चीनी लेनी है, काकड़ा सिंगी लेनी है, काली मिर्च लेनी है, सौंठ लेनी है। ये हो गई 5 चीज़ें। हर एक 25 ग्राम लेनी है। इसको भी बहुत बारीक पीसना है, सुरमे की तरह अच्छी तरीके से मिला लेना है, किसी डब्बे में रख लेना है। अब जो लोग डब्बे में न रखना चाहें तो फिर ये करें कि 0 नंबर कैप्सूल भर लें, जिसमें 500 mg दवा आती है, आधा ग्राम दवा आती है, वो ठोक ठोक के भर लें और किसी बोतल में कैप्सूल को रख लें तो जान छूट जाती है। और जो लोग कैप्सूल नहीं भरना चाहें तो फिर वो जो 3 उंगल की एक चुटकी होती है ना, ये पूरी भर के ये इस्तेमाल करनी है। तो इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है नाज़रीन कराम, सुबह दोपहर शाम, वो 2 दफ़ा थी पहला वाला नुस्खा, और ये 3 दफ़ा है, सुबह दोपहर शाम। ये ग़िज़ा के हर 1 घंटे बाद आपने इस्तेमाल करनी है गर्म पानी से, ताहुसूल शिफा। पहले वाली भी ताहुसूल शिफा थी और ये भी जब तक शिफा नहीं होती। हर बंदे के मिजाज अलग अलग होते हैं, मसाइल अलग होते हैं, जब तक मुकम्मल शिफा नहीं मिल जाए। जब शिफा हो भी जाए तो उसके बाद भी 5 दिन इस्तेमाल करें ताकि बीमारी लौट के नहीं आए। तो ये दोनों नुस्खे आपने एक साथ इस्तेमाल करने हैं। पहला वाला नुस्खा खाली पेट है 2 टाइम, और दूसरा वाला नुस्खा 3 टाइम है और ये खाने के 1 घंटे बाद है। दोनों जो है गर्म पानी से खाने। ठीक है नाज़रीन कराम, अब इसका परहेज सुन लीजिए, परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज के अंदर दौरान इलाज तमाम ठंडी चीज़ें, तासीर की हो या वैसे बर्फ़ वाली चीज़ें हो, खट्टी चीज़ें छोड़नी है, तमाम खट्टे मशरूबात छोड़ने, चावल और दही का इस्तेमाल बंद कर दें और मोतदिल और गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। फ़वाइद इसके बेशुमार है, ये बताता हूँ। सुबह उठते ही छींके आना, नाक और आंखों से पानी गिरना, नाक सुरख हो जाना, आंख सुरख हो जाना, नाक और आंख में खारिश होना, डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, मौसमी एलर्जी, नज़ला, जुकाम, खुश्क उतर, खांसी, दम घुटना, गला बंद होना, चेस्ट इन्फेक्शन और सांस की तंगी, दमा, फेफड़ों और गले के अमराज, तमाम अमराजों को जड़ से ख़त्म करता है। नमूनिया को दूर करता है, कोरोना को ख़त्म करता है, सर्दी और नाक के
हलक के जितने भी अमराज हैं सबको निस्तो नाबूद करता है नाज़रीन किराम। और इंशाअल्लाह ताला बड़े कमाल का नुस्खा है, बड़ा अकमल नुस्खा है, 100% बेहतरीन काम करता है। और इसे दिलजमी से इस्तेमाल करें, मुसलसल इस्तेमाल करें, जब तक कि मर्ज़ ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इलाज जारी रखें। अगर बच्चों को दें तो इसकी मिकदार आधी कर लें। 5 साल से छोटे बच्चों को दें तो उसे शहद में मिला के वक्फे वक्फे से चटाएं 3 टाइम। नाज़रीन किराम, बेमिसाल नुस्खा है, जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपने कमेंट में इसका इज़हार कीजिएगा। ये मैं नुस्खा भी शाया नहीं करता, तेज़ और सख्त सर्दियों में शामिल अशात करता, लेकिन ये मेरे एक जो नाजिर हैं जो देखते हैं उनका इसरार था कि वो तकलीफ में मुब्तला है। मैंने कहा चले नुस्खा तो मैंने शेयर करना है, पहले नुस्खे को शेयर कर दिया है। तो वो नाजरीन कराम जिन लोगों ने मुझसे कमेंट में इजहार किया है तो उनकी मंशा के मुताबिक ये नुस्खा बना दिया है। जैसे कि मैं कहा करता हूँ कि नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं।